देखिए क्लास 11th का मैथ में हम बता रहे हैं 3.2। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। यानी आपको जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो 6 ठो होता है। आपको इधर हम रफ में बता रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फलन जो होगा वो एक साइन होता है, साइन एक्स जब हम लोग का होता है p और डिवाइडेड बाई हम लोग का h होता है। यानी कि एक यहाँ पर बना दिए इस तरह से समकोण त्रिभुज में हम लोग ये देखते हैं ये p होता है जिसको हम लंब बोलेंगे, ये कर्ण होता है जिसको हम h बोलेंगे, ये आधार हुआ जिसको हम लोग b बोलते हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ p बटा में हम h लिख दिए। अब हम लिखेंगे कि कॉसेक x जो हो जाएगा वो h बटा में p होगा, h बाई p होगा। चूँकि कॉसेक जो हो जाएगा वो कर्ण बटा में लंब होता है। अब यहाँ पर कॉस x जो हो जाएगा वो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार को हम b बोलते हैं और कर्ण को क्या बोलेंगे हम लोग h बोलेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सेक x जो हो जाएगा वो कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ b बाई h है तो यहाँ पर h बाई यहाँ पर हम लोग लिख देंगे h बाई b। उसी तरफ हम लोग लिखेंगे tan x, tan थीटा जो होता है वो लंब बटा में आधार होता है, यानी कि p डिवाइडेड बाई b। उसके बाद हम लोग लिखेंगे cot x, cot जो हो जाएगा cot x जो होगा वो cot जो होता है ना, cot लिख सकते हैं कि cot x जो होगा कॉट होता है जैसे tan p बाई b होगा तो कॉट जो हो जाएगा b डिवाइडेड बाई p बोल सकते हैं। इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे h को, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको आप जानते हैं कि क्या बोलेंगे लंब बोलते हैं। तो यहाँ तक हो गए। अब एक हम ग्राफ में समझा रहे हैं आपको। ग्राफ में इधर x डैश y डैश, ये इधर जो भी हम लोग का चिन्ह रहेगा वो धनात्मक होता है पॉजिटिव में, ऊपर में भी पॉजिटिव ही चलेगा, इधर निगेटिव में हम आ जाएंगे, ये भी निगेटिव में ही होता है, नीचे की तरफ जो रहेगा वो निगेटिव होगा, इधर होगा पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका फोर्थ जो क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ तक ये आप लोग समझ में। अब क्या करना है कि एक का मान दे दिया हुआ है, यानी cos x का मान दिया हुआ है माइनस में 1/2, तो कह रहा है कि अन्य 5 गो त्रिकोणमितीय फलन जो बच रहा है उसका मान निकालिए आपको। x जो कह रहे हैं कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो इसको सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि जो दिया है उस बात को लिखिएगा कि cos x जो दिया है वो माइनस में 1/2 दिया हुआ है। अब देखना है कि cos x अब इक्वल टू में लिखिएगा कि cos x क्या होता है। cos होता है b बटा में h, यहाँ पर लिखेंगे हम b बटा में h, b को हम आधार बोलेंगे, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। अब क्या होगा कि एक ग्राफ आप बनाइएगा, यहाँ एक ग्राफ बना दिए हम लोग x डैश y डैश। अब ये कह रहा है कि x जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में कह रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी समकोण त्रिभुज बनाइएगा वो तीसरे में बनाइएगा। तो तीसरा हम लोग चतुर्थांश कह रहे हैं, तो तीसरा ये हुआ थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ से लाइन लाइएगा और यहाँ पर मिलाइएगा, यहाँ पर मिला दिए, यहाँ से लाइन लें। इसको हम लोग बोलेंगे h जो कि हम कर्ण बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे b जिसको हम आधार बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे p। अब देखिए दिया कितना है, b का मान देखिए 1 दिया हुआ है, तो b बराबर लिखिएगा 1। h का मान कितना दिया है, वो दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा। और ये माइनस का चिन्ह कहाँ लगेगा, तो माइनस के चिन्ह ये 1 के साथ लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में 1। ये जो है माइनस का चिन्ह 1, चूँकि इसके इधर जो भी एरिया रहेगा ना वो धनात्मक होता है, इसके एरिया जो रहेगा इधर जो रहेगा वो ऋणात्मक होगा, और इसका h का जो मान है वो कितना है, प्लस में 2 दिया हुआ है। अब आपका मान p का ज्ञात करना है। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जानते हैं कि p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर। अब यहाँ पर p का मान ज्ञात करना है, तो p को इधर रहने देते हैं, इज इक्वल टू में h² माइनस में b का स्क्वायर। तब p² बराबर
एच स्क्वायर, तो एच का जो मान दिया हुआ है वो 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। माइनस में बी का मान कितना दिया है, माइनस में 1, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम यहाँ से समझा रहे हैं कि p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब माइनस में -1 का स्क्वायर प्लस यानी कि 1 हो गया, यानी कि p स्क्वायर बराबर हुआ 3, तो p बराबर जो हो जाएगा वो प्लस माइनस √3। तो p का मान पॉजिटिव में भी √3 आ रहा है, निगेटिव में भी है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, p का मान माइनस में √3 होगा, इसलिए कि ये नीचे की तरफ है। जो भी नीचे की तरफ जो लाइन होगा, जो नीचे की तरफ लाइन होगा वो देखिए ऋणात्मक होगा, ठीक है ना, निगेटिव में होगा, इसीलिए इसका मान धनात्मक में नहीं होगा। p का मान जो होगा वो p का मान जो होगा वो निगेटिव में होगा। तो ये p का मान आ गया, p का मान आ गया। और यहाँ पर आपका b का मान दिया हुआ है कितना, माइनस में 1, और यहाँ h का जो मान आपका दिया था वो 2 दिया था। तीनों मालूम हो गया, p मालूम हो गया, b मालूम हो गया, और क्या मालूम हुआ, h मालूम हो गया। अब आप सब त्रिकोणमितीय जो भी अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन है उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे निकाल दे सकते हैं कि साइन x बराबर होता है p डिवाइडेड बाई h, तो p का मान देखिए क्या है, माइनस में √3, और डिवाइडेड बाई h का मान देखिए 2 है, तो ये आपका आंसर हो गया एक ठो। अब उसके बाद cos का मान दिया है, तो cos का मान मत निकालिए, अब निकाल दीजिए आप tan का मान। तो tan x जो हो जाएगा, tan जो हो जाएगा वो p बटा में b होगा। तो p का मान जो दिया हुआ है माइनस में √3 है, और b का मान जो है माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 होगा, तो यानी इसको मान हम लोग √3 बोल सकते हैं। उसी तरह cosec x का मान निकालेंगे, cosec x जो हो जाएगा वो h बटा में p होता है, तो h का जो मान है वो 2 हुआ, और p का जो मान दिया है माइनस में √3, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद हम sec x निकालेंगे, तो sec जो होता है वो h डिवाइडेड बाई b होता है, तो h का जो देखिए मान जो दिया है 2 दिया हुआ है, और b का मान हम लोग का -1 दिया है, तो इसको -2 लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम cot x निकालेंगे, तो cot x जो हो जाएगा वो b बाई p होता है, b बाई p होता है, तो b का जो मान दिया हुआ है -1 दिया है, और p का जो मान दिया है माइनस में √3 दिया है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए 5 गो त्रिकोणमितीय, 1 ठो 2 3 4 और 5, ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग इसका सेकंड नंबर बना रहे हैं, 2 नंबर। कह रहे हैं कि साइन x बराबर दिया है 3/5, x कह रहे हैं कि दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये सारा फार्मूला देखिए लिख चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका बता दिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करते समय बता रहे हैं कि ये साइन x लिखिएगा = है 3/5। अब बोलिए कि साइन x का मान जो होता है, साइन जो होता है p/h होता है, p/h होता है, तो यानी कि p का मान हम लोग को मालूम है और h का भी मान मालूम है। तो अब इसमें एक ग्राफ बनाइएगा, एक यहाँ पर ग्राफ बन गया, ग्राफ में ये x डैश हुआ, y डैश। अब कह रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसमें समकोण जिसमें कहेगा उसी में समकोण त्रिभुज बनाइएगा। पहला में कहेगा तो पहला में समकोण, इसमें कह रहे हैं तो इसमें बनाएंगे। अब ये h हो गया, ये आपका p हो गया, और ये b हो गया। तो p का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 है, और h किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है, यहाँ 5 लिखेंगे। अब आपका मान निकालना है b का, तो b का मान निकाल सकते हैं कैसे, p का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर, ठीक है ना, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर = लिखेंगे h का स्क्वायर। तो b का मान निकालना है, तो b को हम लेफ्ट में रहने देते हैं, तो h स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, h का जो मान है वो 5 है, उसका स्क्वायर हो गया, अब p का मान जो है 3 है, उसका स्क्वायर हो गया, तब b का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 - 9
तब b का स्क्वायर बराबर 16, तब b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। चूँकि इधर स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट में हो जाएगा, 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर 4 रखेंगे, लेकिन 4 रखेंगे निगेटिव में कि पॉजिटिव में, तो निगेटिव में रखेंगे, चूँकि इधर का जो मान होता है वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर सबका मान निकल गया। किसका किसका निकल गया? p का मान कितना निकला है 3, h का मान जो निकला है 5 निकला है, और b का जो मान निकला हुआ है अब -4 में। अब हमको बताना नहीं है, टोटल आप मान निकाल सकते हैं। चूँकि साइन का निकल गया है, cos x का निकाल सकते हैं कि cos x बराबर होगा b बटा में h। तो b का जो मान दिया गया है यहाँ पर देखिए माइनस में 4 है और h का मान जो है वो 5 है। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कितना, tan x, tan का हुआ p बटा में b। तब p का जो मान है वो कितना है, p का जो मान है वो 3 है और b का मान जो है -4 है। इतना छोड़ सकते हैं। tan के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cosec x। cosec x जो हो जाएगा h बाई p होता है, तो h का मान देखिए यहाँ पर 5 है और p का जो मान है वो 3 है। उसके बाद हम लोग sec x लिखेंगे, sec x जो हो जाएगा h डिवाइडेड बाई b होगा। तो देखिए h का जो मान है वो 5 है और b का जो मान है वो -4 है। इतना छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग cot x जो हो जाएगा वो b बटा में p होगा, b बाई p होगा। तो b का जो मान है -4 है और यहाँ पर p का जो मान है वो 3 दिया हुआ है। यही टोटल हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि cot x होता है b बटा p। नोट कीजिए 3.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है cot x इक्वल टू 3/4। x जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे cot x इक्वल टू 3/4। तो cot क्या होता है, देखिए यहाँ हम लिख चुके हैं, cot होता है b बटा में p। तो यहाँ b हो गया और यहाँ पर लिख दिए p। b का मान 3 हो गया, p का मान 4 हो गया। अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं x डैश y और यहाँ पर जो है वो y डैश है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये तीसरे में चतुर्थांश में स्थित है। तो समकोण त्रिभुज बनाइएगा तीसरा में। यहाँ से ला दिए, इसको h बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको p बोलेंगे। तो यहाँ पर cot जो दिया है, b का मान जो दिया है वो कितना दिया है 3 दिया हुआ है। p का मान जो दिया है वो कितना दिया है 4 दिया है, लेकिन दोनों निगेटिव में होता है। b का भी मान किस में होना चाहिए, निगेटिव में, और यहाँ पर p का भी मान किस में होना चाहिए, वो निगेटिव होना। इसलिए कि ग्राफ देखिएगा तो जो नीचे की तरफ जो लाइन आ रहा है वो ऋणात्मक होता है, और जो इधर भी जाता है, जो इसके इधर जाता है वो भी ऋणात्मक होता है। तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम आप लोग को रफ में समझा दे रहे हैं, इसको रफ में हम समझा रहे हैं। जैसे 3/4 है, 3/4 है, इसको अंश में भी निगेटिव लगा दिए और हर में भी निगेटिव लगा दिए तो मान में कोई तरह का अंतर नहीं पड़ा। इसलिए 3/4 को लिख सकते हैं ना -3 डिवाइडेड बाई -4, -3 डिवाइडेड बाई -4 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि b का मान हो जाएगा -3 और p का भी -4 लिख सकते हैं। तो b का मान हो गया -3 और p का भी मान हो गया -4। अब यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, h का मान निकालेंगे। तो h बराबर होता है कितना, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर यानी कि माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में b यानी कि -3 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 9। तो h स्क्वायर बराबर 25। तो h बराबर प्लस माइनस कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि h का मान प्लस में 5 होता है। h का मान यहाँ जब भी होगा तो बताए थे कि पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव में h हो गया। यानी सबका मान आप निकाल चुके हैं। किसका किसका मान निकाल दिए हैं, b का जो मान है वो -3 है और p का जो मान है वो -4 है और h का जो मान आया है वो 5 है। अब इससे क्या कीजिएगा कि 5 को त्रिकोणमितीय फलन निकाल सकते हैं। चूँकि cot का मान दिया हुआ है, अब निकालेंगे sin x का मान निकालेंगे। तो sin x होता है p बटा h। तो यहाँ p लिखेंगे, यहाँ h लिखेंगे। p का मान है -4 और h का जो मान है वो 5 है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे अब cos x का मान निकालेंगे। तो
कॉस हो जाएगा b बटा में h। तो b का जो मान है वहाँ पर माइनस में 3 दिया हुआ है, h का मान माइनस यहाँ पर 5 है। अब कॉस हो गया, उसके बाद हम tan निकालेंगे, tan x जो हो जाएगा वो p बाई b हो जाएगा, p बाई b होगा। तो p का जो मान दिया गया है, p का मान है माइनस में 4, अब b का जो मान है माइनस 3, यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो 4/3 बोल सकते हैं। यहाँ पर अब cosec x लिखेंगे, cosec x जो हो जाएगा वो h बाई p होता है, h बाई p। तो h का देखिए मान है 5, अब p का मान है माइनस में 4, तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग sec x लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं sec x होता है h बाई b, h बाई b। तो h का जो मान है वो 5 है और b का जो मान है वो माइनस में 3 है, यहाँ पर माइनस 3 लिखते हैं यहाँ। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं sec x दिया हुआ है, sec x दिया है 13 बटा में 5। अब देखिए sec क्या होता है, sec का फॉर्मूला वहाँ पर लिख चुके हैं कि h बाई बी होता है, h डिवाइडेड बाई b होता है, यानी h का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब एक यहाँ ग्राफ बनाएंगे, x x डैश y डैश, किस में कह रहा है, x जो है चतुर्थांश में है, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से एक लाइन लाए और यहाँ से एक हम मिला दिए, यहाँ से ये p हो गया, ये h हो गया, ये आपका b हो गया। अब h का जो मान दिया है वो 13 दिया है, तो यहाँ 13 लिख देंगे। b का मान जो 5 दिया है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। p का मान हम लोग को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर। p ज्ञात करना है तो p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर तो h का है तो 13 का स्क्वायर और माइनस में ये b का जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो p का स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा, आई 25 हो जाएगा, यानी p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 में से 5 घटाइएगा तो 4, 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, और ये बचेगा 1। तो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 12, चूँकि उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, 144 का जो वर्गमूल होगा वो 12 होगा। तो p का मान यहाँ पर आ गया 12। 12 धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक में होगा, तो यहाँ ऋणात्मक में हो जाएगा, चूँकि ये नीचे है, इस लाइन के जो भी नीचे रहेगा ना वो ऋणात्मक में होगा, तो यहाँ पर p का मान हो गया। अब सबका मान निकल गया, b का मान निकल गया 5, p का मान निकल गया माइनस में 12 और h का जो मान निकल गया है वो क्या निकल गया है 13। अब सबका मान आप निकाल दीजिएगा, चूँकि sec का मान निकाल दिए हैं। अब आप sin का मान निकाल सकते हैं कि sin x का जो मान होगा वो p बटा h होगा। p का मान है माइनस 12, h का मान है 13। उसके बाद हम लोग का cos x हो जाएगा, cos का मान है b, इसका मान है कितना h। तो b का जो मान है वो कितना है 5 है और h का जो मान है वो 13 है। अब यहाँ पर tan x, tan जो होता है p बाई b होता है, p डिवाइडेड बाई b। तब p का जो मान हो माइनस में 12 है और b का जो मान है वो क्या है 5 है। उसके बाद cosec x जो हुआ h बटा में p हुआ, तो h का जो मान है वो 13 है और p का जो मान है वो माइनस 12 हुआ। अब रखेंगे हम लोग sec x का तो मान दिया है तो cot x बच गया, तो cot x निकालेंगे b बटा में p। तो b का मान कितना है 5 है और p का जो मान है वो कितना है माइनस में 12 है। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग।